हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हैं आप सब? आप सभी को अन्ना मेरी कविता मिनिस्ट्री में स्वागत है। आज हम सब मिल कर के जेनेसिस 4 वर्स 1 से लेकर के 26 वर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग अन्ना मेरी कविता मिनिस्ट्री के साथ इस वचन को पढ़ने के लिए तैयार है। आज का वचन बहुत ही खास वचन है, जो कि आदम और ईव का पहला बच्चा दोनों कैन और आबेल, उसके बारे में आज हम सभी इस वचन के द्वारा अच्छा से समझ में आएंगे। हम सभी अच्छा से बाइबल को समझ पाने के लिए आए हम सब मिल करके परमेश्वर से विनती करते हैं हम सभी को गाइड करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता, आपको हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का ये सुंदर दिन देखने के लिए आपने हम सभी को आशीष दिया है। आपने दिया हुआ आशीष का दिन में पिता, हम लोग ने आपका वचन, जीवित वचन को पढ़ने जा रहे हैं, जेनेसिस 4 को। पिता, आपका वचन को अच्छा से समझ पाने के लिए हम सभी को आपका पवित्र आत्मा से भर दे। जहाँ कहीं से भी हमको देख रहे हैं, मेरा आवाज़ को सुन रहे हैं, पिता, आपका वचन अन्ना मेरी कविता मिनिस्ट्री द्वारा ऑडियो ट्रैक का द्वारा पढ़ाया जा रहे हैं, उसको सुनने वाला और साथ में पढ़ने वाला, आपका वचन को अध्ययन करने वाला हर एक इंसान जहाँ कहीं से भी देख रहे सभी भाई बहन को, सभी दोस्तों को आपका पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम लोग आपका वचन को समझ सकें। तमाम विनती पिता परमेश्वर यीशु नसरी आपका नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, हम सब मिल करके अभी बाइबल पढ़ेंगे। अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। आइए मिल करके बाइबल पढ़ते हैं। Genesis 4 verse 1 Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। Genesis 4 verse 2 And again, she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़-बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। Genesis 4 verse 3 In the course of time Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। Genesis 4 verse 4 And Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. और हाबिल भी अपनी भेड़-बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। Genesis 4 verse 5 But for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। Genesis 4 verse 6 The Lord said to Cain, Why are you angry, and why has your face fallen? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? Genesis 4 verse 7 If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. यदि तू भला करे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है।
और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। Genesis 4 verse 8 Cain spoke to Abel his brother. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। Genesis 4 verse 9 Then the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Genesis 4 verse 10 And the Lord said, What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लोहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। Genesis 4 verse 11 And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लोहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। Genesis 4 verse 12 When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. चाहे तू भूमि पर खेती करे, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। Genesis 4 verse 13 Cain said to the Lord, My punishment is greater than I can bear. तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। Genesis 4 verse 14 Behold, you have driven me today away from the ground, and from your face I shall be hidden. I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा, मुझे घात करेगा। Genesis 4 verse 15 Then the Lord said to him, Not so. If anyone kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord put a mark on Cain, lest any who found him should attack him. इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। Genesis 4 verse 16 Then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। Genesis 4 verse 17 Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. When he built a city, he called the name of the city after the name of his son Enoch. जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। Genesis 4 verse 18 To Enoch was born Irad, and Irad fathered Mehujael, and Mehujael fathered Methushel, and Methushel fathered Lamech. और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ,
और ईराद ने महुयाल को जन्म दिया, और महुयाल ने मतूशाइल को, और मतूशाइल ने लेमेक को जन्म दिया। Genesis 4 verse 19 And Lamech took 2 wives. The name of the one was Ada, and the name of the other Zillah. और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी को सिल्ला है। Genesis 4 verse 20 Ada bore Jabal. He was the father of those who dwell in tents and have livestock. और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। Genesis 4 verse 21 His brother's name was Jubal. He was the father of all those who play the lyre and pipe. और उसके भाई का नाम युबाल है, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। Genesis 4 verse 22 Zillah also bore Tubal-Cain. He was the forger of all instruments of bronze and iron. The sister of Tubal-Cain was Naamah. और सिल्ला ने भी तूबल-कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ, और तूबल-कैन की बहन नामा थी। Genesis 4 verse 23 Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice. You wives of Lamech, listen to what I say. I have killed a man for wounding me, a young man for striking me. और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। Genesis 4 verse 24 If Cain's revenge is 7-fold, then Lamech's is 77-fold. जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। Genesis 4 verse 25 And Adam knew his wife again, and she bore a son and called his name Seth, for she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him. और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। Genesis 4 verse 26 To Seth also a son was born, and he called his name Enosh. At that time people began to call upon the name of the Lord. और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। बाइबल कलम पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दे। तो आज का वचन सभी को समझ में आया होगा, मैं ऐसे आशा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों का साथ मिलेंगे जेनेसिस 5 को लेकर के। तो हम सभी मिलकर के 5 को भी कंप्लीट अच्छा से आज की जैसा ही पढ़ना है। तो दोस्तों बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमारा ज़िंदगी का एक यूज़र गाइड बुक है, हम सभी को गाइड करने वाला एक बुक है, जीवित बुक। तो हम सभी वचन को पढ़ते रहना है। और आना मेरी कविता मिनिस्ट्री का साथ आप सभी जोड़िए, और इसी प्रकार का ऑडियो ट्रैक में आप सभी का बीच में हम बाइबल वचन को लेकर आते रहेंगे। और मेरा साथ आप लोग बाइबल वचन पढ़िए, मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का बरकत मिलेगा और हमें ज़िंदगी में जीने का एक रास्ता दिखाई देगा। जो भी भाई बहन लोग ने आना मेरी कविता मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लिया, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देते हैं।
जो भी भाई बहन लोग, जो भी दोस्त लोग मुझे देख रहा है, नया चेहरा आप लोग को दिखाई दे रहा है और आप लोग को थोड़ा बहुत भी जो अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री के द्वारा जो बाइबल पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो जब जब मैं अपलोड करूं तो आप लोग का पास जल्दी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।